हे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबूरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। मैंने लास्ट वीडियो में 2 साल पहले के बाद जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था आप लोगों के साथ। उसमें कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप कर बहुत सारे क्वेरी पूछे, उनको कुछ डाउट्स भी था, तो आज मैं उसी का जवाब देने के लिए आई हूँ। जनरल उसमें क्वेश्चन और ये था कि आप इतनी भक्ति मार्ग में थी तो फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, आपको इतना बीमारी हो गया, आप इतना परेशान कैसे हो गई। क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, मैं वही बताने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति मार्ग में हैं तो सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। तो कोई भी, जैसे आप कोई भी फील्ड में जाते हो, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी, कुछ भी चीज़ में फील्ड में जाते हो, आपको टेस्ट देना पड़ता है ना। उसी तरह मेरा बचपन से था कि मुझे भक्ति में बचपन से थी, तो मुझे था कि मुझे मंदिर बनाना है, सेवा करना है, चैरिटी करना है। तो एक अब समय वो आने लगा भक्ति मार्ग में, जैसे कोविड में मैं बहुत ज़्यादा बाबा के साथ अटैच्ड हो गई थी। तो मैं शुरू से अटैच, लेकिन एक लिमिट क्रॉस होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे क्या है, मेरा मन का वो जो दबा हुआ इच्छा था वो बढ़ने लगा था कि मैं कब कर पाऊँगी बाबा, ये सब चलने लगा था। तो बाबा को तो सब पता है, वो तो हर पल का उनको पता है किसके मन में क्या चल रहा है। तो आप भक्ति मार्ग में आए हैं तो आपको यहाँ भी टेस्ट देना पड़ेगा ना। आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने जाते हो, डॉक्टरी के लिए या MA MCA कुछ भी, कोई भी कोर्स करते हो, तो आप क्या करते हो, आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, राइट। तो टेस्ट देने के लिए जब वहाँ आप जाते हो तो आप टेस्ट देते हो, पास होते हो तो आपका एडमिशन होता है अच्छे कॉलेज में, राइट। तो इसी तरह यहाँ भी ये भक्ति मार्ग है, तो ये भी उसी तरह है। तो यहाँ पे मेरा परीक्षा तो होना ही था, तो ये टेस्टिंग फेज चल रहा है मेरा। बाबा ने ये बीमारी जो है, बाबा का नहीं, ये तो मेरा कार्मिक है। कार्मिक जो होता है, बोलते हैं ना कि पिछले जन्म का, भगवान किसी को भी दर्द नहीं देते कि तू जा ले, ये बीमारी ले ले, तेरे को एक्सीडेंट हो, ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन क्या है, हमारे पिछले जन्मों का जो कर्म होता है, जो हम ने किया है बुरा, हमें याद तो नहीं होता, लेकिन उसको भोगना तो पड़ता है। लेकिन यही है कि जो भक्ति मार्ग में होते हैं तो बाबा क्या चाहते हैं कि वो जो भक्ति मार्ग में उनका भक्त होता है, तो वो चाहते हैं कि वो उसको इसी जन्म में सारे जो भी उसका कार्मिक है बंधन से उसको मुक्त करे, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करे, और उसका जो 5%, 10%, 15% जो भी उसका पुराना जन्म का बचा हुआ है उसको ख़त्म करे। और यहाँ पे ही थोड़ा ज़्यादा दुख मिल जाता है, और उसको एक तरह से टेस्टिंग भी है, और वो भी कि वो कार्मिक बंधन से भी उसको आज़ाद कर देते हैं। जो नॉर्मल आम आदमी है वो तो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चले जाते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा करके दुख हल्का फुल्का आता है लाइफ में, और उनको कई जन्मों तक चलता रहता है, जन्म मृत्यु में आना ही पड़ता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में है, और तो जिसको जितना दुख मिलता है वो सबसे ज़्यादा बाबा का प्यारा बच्चा होता है। तो दुख देने का मतलब ये नहीं है, भगवान टेस्ट लेते हैं कि हाँ तुमको सेवा करना है, ये करना है, तो तुम पहले उस लायक हो कि नहीं हो, आपको बन के दिखाना होता है। तो किसी को बीमारी हो जाती है, किसी के घर में कुछ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, या सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। जैसे मेरे साथ तो बीमारी के साथ फाइनेंशियल, रिश्तों से, रिलेशनशिप, बहुत सारा प्रॉब्लम है और चल भी रहा है। लेकिन क्या है, लेकिन उसमें भी आप खुश रहते हो। क्यों खुश रहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ कोई है, एक अप्रत्यक्ष शक्ति जो आपको हर समय दिखेंगे नहीं बाबा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कुछ आपको बाबा आके दिखाएं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो किसी न किसी तरीके से आपका हेल्प करते रहेंगे, आपको हर मुसीबत से निकालते रहेंगे, और इतना मुसीबत आने के बाद भी आप स्ट्रांगली खड़े रहोगे। तो इसका मतलब ही है कि ये जो है, मतलब कि भगवान जो है आपको परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन आपके साथ खड़े हैं। आपका जो 100% आपने गलती की थी कार्मिक, उसको 80% कर देंगे, 50% भी कर देंगे, डिपेंड्स कि हमने क्या किया था, नहीं किया था। तो वो तो उस पर अब हम लोग को विश्वास करके चलना होगा। उनका टाइमिंग, उनका सोच कभी गलत नहीं होता, वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। तो मेरी तरह जैसे कि बहुत लोग हैं जो इस फेज से गुजर रहे होंगे, मैं चाहती हूँ कि वो भी मतलब डिप्रेशन में मत जाएं, वो समझे बात को। क्योंकि मैं ये जो भी बात कर रही हूँ वो भक्ति मार्ग वाले लोगों के लिए कह रही हूँ, चाहे वो किसी भी भगवान के भक्त हों, चाहे साईं के भक्त हों, चाहे शिव के भक्त हों, चाहे कृष्णा, राम, बहुत सारे भगवान हैं, जिसके भी भक्त हों, सब भगवान एक ही हैं। लेकिन
उनका तरीका भी सेम है, बस रूप अलग अलग है। तो हम लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है इसके बीच में। जो हो रहा है आपको बहुत ही श्रद्धा से, भगवान आपका सारा परीक्षा लेके जिस दिन आप उनके टेस्ट में पास हो गए, उस दिन दुनिया देखती रह जाएगी कि क्या मतलब भक्ति होता है, भक्ति का टेस्ट और उसका भगवान क्या रिजल्ट देते हैं, ये दुनिया देखती है। तो ये इंस्पिरेशन लेने का है, इससे डरने का नहीं है कि भगवान क्यों। ऐसा नहीं है कि भक्ति में है तो सिर्फ अच्छा 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 होगा। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि उनको बहुत सारा धन संपत्ति और ये दे देते हैं, बाबा बहुत खुशियाँ दे देते हैं भक्ति मार्ग वालों को, ताकि वो टेस्ट करते हैं क्या ये वो मेरा भक्त है जो क्या मेरे को इतना, जब उसके पास सब कुछ है तो क्या वो मुझे याद करेगा कि मुझे छोड़ देगा। उसी तरह दुख देने के बाद वो टेस्ट करते हैं कि क्या ये मेरा भक्त है दुख आने पे मुझे छोड़ देगा, मेरा मंदिर बंद कर देगा या मेरा पूजा करना छोड़ देगा, मेरा विश्वास। तो बाबा का तो कीवर्ड है, हर भगवान ही यही बोलते हैं, बाबा ही क्यों बोलूं, सब श्रद्धा और सबूरी। तो श्रद्धा तो है, श्रद्धा होना बहुत आसान है, लेकिन सबूरी रखना बहुत टफ है, जो कि हमें सीखना पड़ेगा। भगवान इस फेज को देकर हर तरह की आपको परेशानी देकर आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मैच्योर बनाना चाहते हैं, परिपक्व बनाना चाहते हैं कि अगर तुमको तुम्हारा जो काम है, तुमको जो जिस काम को करने के लिए आए हो, अगर सही में तुमको करना है तो तुमको उसके लिए तुमको मैच्योर बनना पड़ेगा। आपको हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, तो वो तैयारी चलती है। ये जो दुख देकर ये तैयारी चलती है कि आप एकदम स्ट्रांग बन जाओ, कि आपको कोई दुख, कोई अगर आप एक ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हो तो आप अहंकार शून्य हो, जो आपके अंदर घमंड ना हो, ना कोई इस तरह का, पूरे सात्विक हो जाओ आपके अंदर कोई भी भेदभाव जलस कुछ ना हो। आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, मुझे तो आप उससे डरना नहीं है। आपको सिर्फ किसी को मत देखो कि कौन आपका दोस्त है नहीं है, क्या आपके साथ कौन बिहेव कर रहा है, कौन आपके फैमिली में आपके साथ गलत कर रहा है, क्यों पैसा नहीं है, सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर दो। देखना वो कैसे उठाएंगे, वो हर पल आपके साथ रहते हैं, आपको कभी गिरने नहीं देंगे। दुनिया आपको कितना भी गिराने का कोशिश कर ले, दुनिया आपको जितना भी कुछ कर ले, वो करती रह जाएगी, लेकिन आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे साथ हमारा ब्रह्मांड नायक है। ब्रह्मांड नायक जो परम परमात्मा, जो सारे सृष्टि का माँ बाप है, वो हमारे साथ है। तो हमारा दुनिया क्या बुरा कर सकती है। तो डरना नहीं है और आपको मोटिवेशन लेना है। जो भी इस तरह के फेज से गुजर रहे हैं, मैं ऐसा वीडियो आपको बनाती रहूँगी। मैंने 2 साल में बहुत ही मैं चली गई स्पिरिचुअली, और मैंने बहुत अध्ययन किया है इस चीज़ों पे। बहुत सारे बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया, बहुत सारे चीज़ें बताई, मैसेजेस में धीरे धीरे करके आप लोगों को बताऊँगी। प्लीज़ आप लोग ये ना सोचे कि मैं बीमार हूँ, तो फिर आप चाहें तो कमेंट के थ्रू भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। और बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें मेरे को इस यूट्यूब के चैनल में भी कमेंट करने में और क्वेश्चन पूछने में। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं जवाब देती रहूँगी आप लोगों को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों उस पर बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम। फिर एवरी थर्सडे मैं एक वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो बनाकर आप लोगों को डालती रहूँगी। प्लीज़ आप देखते रहिए और जो प्रॉब्लम है मेरे से शेयर करते रहिए। थैंक यू।